और ये वस्त्र जंगल के कांटों में उलझकर फट गया होगा। हे सखी, अब तो सास हो गई, अपने आप को कोस रही है कि कौशल्या, तेरा बेटा जंगल में तुमको पाता है और तुम यहाँ पर भोग करती हो। इससे अच्छा तो बाद रहते तो अच्छा। अनेकों प्रकार से अपने आप को कोस रही है। पूरा अयोध्या सोनी दिखाई पड़ रही है। राम के बिना, लक्ष्मण के बिना, जानकी के बिना अब शरीर में रहे क्या, जब बेटा ही चला गया। तब उसी समय कौन आता है? सुमंत जी वापस आते हैं। जय जी कह करके सुमंत जी ने महाराज को प्रणाम किया। महाराज बिल्कुल व्याकुल हो गए। सुमंत, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता? क्या वो नहीं आए? तुमने खाली हाथ आ गए? अनेकों प्रकार के यहाँ पर प्रश्न किया है उनसे, सुमंत जी से। महाराज बिल्कुल व्याकुल। हे कौशल्या, बहुत दिन हो गया राम के बिना, जीते जीते इस शरीर को आप करे क्या, प्राण भी नहीं छूटता, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। सबने कहा कि महाराज धैर्य धारण करिए। और उसी समय जो वर्षों से जो कथा सुनाई नहीं थी कौशल्या जी को, वह कथा आज महाराज इतने व्याकुल हो गए हैं कि कौशल्या, जानती हो ये क्यों हो रहा है? वो जो श्रवण के जो माता पिता थे, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम्हें ही, जैसे मैंने प्राण छोड़ा है अपने बेटे के मरने के कारण, ऐसे ही तुम भी अपने तेरे बड़े बेटे के वियोग में प्राण को छोड़ो। समझ रहे हैं ना? आप बिल्कुल ज्ञान की बात से समझिएगा। आप जानबूझ के पाप करो या जाने में करो, आपको भोगना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? महाराज इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े धर्म के मूल, और जो स्वर्ग में जाते हैं देवता उनसे सहायता मांगते हैं और उनसे पाप हो गया। क्या पाप हो गया? क्या पाप हो गया? श्रवण कुमार को उन्होंने मार दिया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि माता पिता की सेवा में पहले नाम किसी का आता है तो किसका आता है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे पहले अंधे नहीं, उनकी आंखें थी। बिल्कुल ध्यान से। श्रवण कुमार के माता पिता, उनकी आंखें थी लेकिन पुत्र नहीं था। बिल्कुल ध्यान से। किसी महात्मा ने कहा कि भैया आपके पुत्र नहीं है और आप पुत्र पुत्र कर रहे हैं, तो आप क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में जाइए, भगवान महादेव का साधना करिए और मेरा विश्वास है कि आपको पुत्र अवश्य प्राप्त। बिल्कुल ध्यान से। श्रवण कुमार के माता पिता गए उज्जैन और वहां क्षिप्रा नदी के तट पर घोर तपस्या किया बहुत दिन तक। फिर उनको भगवान महादेव क्या किए? दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद कहते हैं कि आप वरदान मांगो। कहा कि प्रभु वरदान में एक ही चाहिए। क्या? कहा पुत्र चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देवता, अरे भैया तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं लिखा हुआ है, कुछ और मांगो। कहा नहीं, हमको तो पुत्र ही चाहिए, हमने उसी की तपस्या किया। समझ रहे हैं ना? बहुत ज्ञान की बात है। कहा नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। और एक बहुत सुंदर ज्ञान की बात है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से समझिए। पुत्र होना अलग बात है, पुत्र का सुख पाना अलग बात है। समझ रहे हैं? अथवा धन होना अलग बात है, धन का सुख भोगना अलग बात है। कई को आपने देखा होगा, पुत्र तो 6-6 है, 5-5 है, लेकिन किसी पुत्र से सुख नहीं। धन तो भरा हुआ है बैंक बैलेंस में, न खुद भोग रहा है न दान दे रहा है, अंतिम में वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कहा भगवान महादेव ने कहा कि भैया कुछ और मांग लेना, जो मांगोगे वही मिलेगा। तुमने तपस्या किया है, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है, इसलिए कुछ और मांग। कहा नहीं महाराज, हमको तो पुत्र ही चाहिए। देखिए वो माता पिता कैसे हैं, आप कल्पना करो। मैंने कल भी निवेदन किया था कि अनेकों प्रकार के पुरुषार्थ को पाकर के बच्चों के लिए उन्होंने कितना कुछ करते हैं, और वो बच्चे क्या उपात्र हो जाते हैं और संतान हो जाते हैं। वो तो अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाते। इसीलिए माता पिता कितने पुत्र अथवा पुत्री, संतान कोई भी हो, संतान के लिए व्याकुल रहते हैं। भगवान महादेव ने मन में सोचा इनको एक उपाय को एक संकट में डाल देता हूँ, शायद एक शर्त रख देता हूँ, शायद मना कर दे। उन्होंने कहा भगवान महादेव, पुत्र तो दूंगा, लेकिन जैसे ही पुत्र धरती पर आएगा तुम दोनों अंधे हो जाओगे। भला मंदिर कल्पना करो आप, एक पुत्र की ममता कितना प्रबल होती है कि माता पिता अंधे बनने के लिए तैयार है।
पा करके श्रवण शब्द यानी पुत्र का जन्म हुआ, रोते हुए पुत्र का जन्म हुआ, श्रवण नाम से उनका नाम रखा, क्या? श्रवण कुमार। बच्चे बड़े हुए, बच्चे का विवाह किया, लेकिन उनकी जो पत्नी है ना, उस श्रवण कुमार के माता पिता का ठीक से सेवा नहीं, समझ रहे हैं ना, सेवा नहीं करती है। इस कारण से, क्योंकि अपना गीत देता हूं कथा, सेवा नहीं करती, इस कारण से श्रवण कुमार ने कहा कि देखो वो मेरे माता पिता है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते, तुम्हारे साथ विवाह नहीं होता, इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक मेरे माता पिता हैं तब तक आप अपने मायके में रहो, क्योंकि आप माता पिता का सेवा नहीं करते, कष्ट और करते हैं, इसलिए आप मायके चले जाओ। उनकी पत्नी मायके चली गई। इधर श्रवण कुमार के जो माता पिता है वो चाहते हैं तीर्थ करो, लेकिन उस समय कोई ऐसा व्यवस्था तो था नहीं। कहा कि पिताजी आप आज्ञा तो करिए, तीर्थ कौन सी बड़ी बात है। तुरंत बांस लाया गया, बांस में कामर बनाए, एक में माता को, एक में पिताजी को बैठा करके श्रवण कुमार उनको अपने कंधे पर बैठा करके तीर्थाटन करते 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 कहाँ पहुंचे? तमसा नदी के किनारे, अयोध्या। तमसा नदी के किनारे जब पहुंचे, अर्धरात्रि हो चुका था, तो पिता कहने लगे कि बेटा श्रवण बेटा पानी प्यासे, प्यास जोर लागाई है। क्या रे बेटा श्रवण कुमार, चलते चलते बैठते बैठते थक चुका हूँ, मुझे प्यास लग चुकी है, मुझे पानी ला। मैया ने कहा कि अरे भाई रात्रि में कहाँ जाएगी, देखो आप माता पिता का प्रेम दे। कहा कि आप थोड़ा देर बर्दाश्त करिए, हमें भी प्यास लगी है, ये रात्रि में बच्चा कहाँ भटकेगा, इसलिए आप सुबह का इंतजार करिए, आपको जल प्राप्त होगा। तो श्रवण कुमार कहते हैं मैया पिता ने अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त किया है, उनको प्यास लगा है, तुम क्यों मना कर, तुम आशीर्वाद तो मैं भी जल लेके आऊं। उन्होंने तुरंत आशीर्वाद लिया और जल लाने के लिए गए। इधर अयोध्या में उस समय बहुत भयंकर जानवर यानी शेर आया करता था और सबको उत्पात करता था, लेकिन वो किसी के पलने ना पड़े, लेकिन महाराज तो महाराज है, तुरंत अपना रथ निकाले रात्रि में और तर्कस में बाण धनुष लिए और चल पड़े शिकारी करने के लिए, उस शेर को पकड़ने के लिए। जैसे ही घूमते घूमते आए तमसा नदी के तट पर, देखा कि शेर जंगल में भाग गया तमसा नदी की तरफ। महाराज वहीं से, और उधर श्रवण कुमार को जो पात्र है उसको जल में भिगोता है, जैसे ही जल में डूबता है एक गुड़गुड़ की आवाज आती है पानी की। उनको लगा महाराज को कि श्रवण वो शेर पानी पी रहा है, बिना सोचे समझे सप्तवेदी बाण उन्होंने बांध दिया। क्या कर दिया? सप्तवेदी बाण, बिना सोचे समझे। यहाँ कहा है कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। महाराज नहीं सोचे और बिना सोचे समझे सप्तवेदी बाण मार दी। बाण लगे कहा? श्रवण कुमार के हृदय। जब जाकर उन्होंने देखा कोई आवाज नहीं, कोई सुर नहीं, कुछ नहीं, ये शेर था कि कोई और था। जब जाके देखते हैं तो न शेर का कुछ, वहां तो श्रवण कुमार एक युवक है, उस युवक के हृदय में वो बाण लगी पड़ी है, युवक गिरा पड़ा है। आकर के महाराज अपने गोद में बैठाए और महाराज ने अनेकों प्रकार से माफी मांगा कि बेटा मुझे माफ कर दो, अनजाने में लगा, मैंने देखा नहीं, जानबूझ के नहीं मारा, हमने तो शेर को मारना चाहा लेकिन वो बाण तुमको लग गया। कहा कि जैसे मेरे राम चाचा पुत्र हैं, जैसे मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, ऐसे ही तू भी मेरा पुत्र बन के चल अयोध्या में, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा और इस पीड़ा से तुम्हें निवारण करवाऊंगा। कहा नहीं महाराज हम नहीं जा सकते, मेरे मैया उस पेड़ के नीचे पानी पानी कह करके रो रहा होगा, आप जल के वो जा करके पानी का जो पात्र है वो दे आए। और श्रवण कुमार ने प्राण छोड़ दिया। महाराज व्याकुल हो गए, अब क्या जवाब देंगे इनके माता पिता को। इकलौता बेटा श्रवण कुमार माता पिता था, गए उनके माता पिता के पास, जाकर के उनके माता पिता के पास कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन भय और धमक के प्रभाव से माता पिता जान गए कौन है, बोलते क्यों नहीं। महाराज को क्या जवाब दें भाई, जिनके पुत्र को आपने खून कर दिया है, क्या जवाब देंगे। डरते डरते कहा कि आपका पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे से गलती से बाण लग गया, मर गए। उसी क्षण जैसे ही सुना कि आपका पुत्र मर गया, ये पानी के लिए पानी में हाथ मार दिया, फेंक दिया दूर पानी का पात्र, और उसी समय उन्होंने भगवान के पिताजी को श्राप करके प्राण को छोड़ दिया माता पिता। उसी कारण भगवान के जो पिताजी हैं, राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं
श्री राम 6 बार व्याकुल होकर के उस पाप को देख करके भगवान के जो पिताजी हैं 6 बार राम राम कह करके प्राण को छोड़ दिए। इसी के साथ आज की कथा को विराम। बल पुनः इस कथा के पंडाल में पधारेंगे। फिर भगवान की कृपा रही तो अनेक भगवान की लीला है, श्रवण करेंगे। वाक पुष्पांजलि। हरिओम हरिओम।